वक्त ने फंसाया है पर मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। इंसान सोचता है कि उसने जो कर्म किए हैं सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता, पर वो भूल जाता है कि जो इस संसार का रचेता है उसकी नज़र हर जगह हर वक्त रहती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल हमें हर हाल में भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़ाने कारावास पहुँचे तो माता देवकी ने उत्सुकता से पूछा, हे पुत्र, तुम स्वयं परमात्मा थे और देवीय शक्तियों से परिपूर्ण थे, तो फिर कंस को मारने और हमें छुड़ाने में 14 वर्षों का समय क्यों लगा दिया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, आपने भी तो मुझे 14 वर्षों का वनवास क्यों दिया था? इतना सुनकर माता देवकी आश्चर्य से पूछती हैं कि हे पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, आपको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप पिछले जन्म में माँ कैकेयी और राजा दशरथ की पत्नी थीं और आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। तब माता देवकी फिर से पूछती हैं, तो फिर कौशल्या और लक्ष्मण कौन हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौशल्या माँ यशोदा और लक्ष्मण बलदाऊ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, जिसके जैसे कर्म थे उसने वैसे फल पा लिए। कौशल्या माँ का ममता वियोग था 14 वर्ष का, जिसका फल उन्हें मिला, और लक्ष्मण का सेवा भाव था, उसका फल उसे मिला, और आपका फल माँ आपके प्रत्यक्ष है। हम चाहकर भी कर्मों से नहीं बच सकते। हम सोचते हैं कि कर्म हमारा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन याद रखना, अगर कर्मों का बदला हमें उस जन्म में नहीं मिला तो इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, आप जो धरती पर कर्म कर रहे हैं वो ऊपर आपके खाते में लिखे जा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए अपने कर्मों पर नज़र रखें, ज़िंदगी अपने आप सुधर जाएगी। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बताना दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी।